हे गाइस, डीमन गॉड के एपिसोड 6 में आपका स्वागत है। दोस्तों, इनका पूरा नाम तो बहुत ही अजीब है, मैं लेते लेते थक गया, लेकिन इनको हम हमेशा डीन ही कहेंगे, ओके। और फिर वो लेडी कहती है कि इस इंसान पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, और उसके बाद वो बहुत जोर से चिल्लाती है। डीन उसकी बात सुन के कहते हैं, मॉर्निंग बेबलर फेंग। तो वो लेडी कहती है कि अभी दोपहर हो रही है, मॉर्निंग तो कब की हो गई। उसके बाद वो लेडी गुस्से में कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम ड्रिंकिंग करना छोड़ दोगे और फिर से तुम ड्रिंकिंग कर रहे हो, ऐसा क्यों? तो डीन कहते हैं कि आप चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं कितना पी रहा हूँ। तो वो लेडी कहती है कि तुम तो हमेशा नशे में ही रहते हो, और कई बार तो तुम स्टूडेंट्स के सामने बिना कपड़ों के ही आ गए हो। तो डीन शर्माते हुए कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो लेडी कहती है, क्या सीरियस, तुमको याद है कुछ? और वो लेडी कहती है कि तुम्हारे ऑफिस में कोई भी डेस्क नहीं है क्योंकि तुमने सारी चीजें पीने में उड़ा दी है। और फिर वो लेडी कहती है कि क्या तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते? क्या पीना तुम्हारे लिए अच्छी चीज है? तुम तो इतने नशे में होते हो कि तुम अपनी तलवार से एक पेड़ को हिट तक नहीं कर सकते। क्या तुमको पता है कि ड्रिंकिंग करना तुम्हारे लीवर के लिए कितना खराब है, और तुम पूरे दिन और रात पीते रहते हो? और वो लेडी कहती है कि तुम इस स्कूल के टीचर हो, डीन हो, तुमको तो बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए एक एग्जाम्पल बनना चाहिए, लेकिन तुम। और वो लेडी कहती है कि तुम मुझे बेबलर फेंग मत बुलाया करो। तो डीन कहते हैं कि आप इसे डिजर्व करती हो, बेबलर फेंग। और फिर वो लेडी अचानक से शांत हो जाती है और कहती है कि आप मुझे मिस फेंग बुलाया करो। और यहाँ पे हमें इस लेडी का इंट्रोडक्शन कराया जाता है, जिसका नाम फेंग लिंग होता है, जो कि ताओइस्ट मास्टर स्कूल की डायरेक्टर ऑफ डिसिप्लिन होती है। डीन कहते हैं कि बेबलर मतलब कि मिस फेंग, क्या आपने वो कर दिया है जो मैंने आपसे पिछले दिन कहा था? डीन फिर से कहते हैं कि ताओइस्ट मास्टर्स के कब्रिस्तान में डीमन क्लेन का जो टेलीपोर्टर सर्कल ओपन होने वाला है, क्या मैं उसका इस्तेमाल आज रात कर सकता हूँ? अब फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी बच्चे यही बात कर रहे होते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या दोनों के बीच में लड़ाई होगी, मॉनिटर फी और ताइसेंग के बीच में। ताइसेंग, यार ये लोग का नाम भी बहुत अजीब होता है। फीलिंग ताइसेंग से कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से आगे जाने नहीं दे सकती। सच कहूँ तो मैं तुम्हारे प्रिंसिपल्स को तोड़ नहीं रही हूँ, बल्कि मैं तो उनका रिस्पेक्ट करती हूँ। तो ताइसेंग कहता है, फी एकदम अजीब मुंह बना के, एकदम समझ रहे हो ना, क्योंकि वो उस पे लट्टू होता है थोड़ा। उसके बाद फीलिंग कहती है कि लेकिन मेरे खुद के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। और ये कहने के साथ ही वो अपने पास से एक मैजिकल पेपर निकालती है, जिसे ताइसेंग देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और फिर फीलिंग कहती है कि तुम मेरे क्लास के किसी भी शिष्य को नुकसान पहुंचाओ, और ये एक मॉनिटर की ड्यूटी है कि तुम्हें ऐसा करने से वो रोके। ताइसेंग ये देखकर हैरान हो गया होता है और कहता है, यानी मन में ही सोच रहा होता है कि मैंने फी को कभी भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं देखा, और कभी भी इस तरह से बिहेव करते हुए भी नहीं देखा। और वहाँ पे खड़े सभी स्टूडेंट्स मॉनिटर फी यानी फीलिंग को शेयर कर रहे होते हैं कि मॉनिटर फी, मॉनिटर फी। एक लड़का तो ये भी कह रहा होता है कि क्लास 3 के सभी स्टूडेंट्स बहुत ही लकी हैं। लेकिन वहीं पे खड़ी किरिन ये कहती है कि तुम सब इडियट हो, क्या तुम लोगों को दिख नहीं रहा है कि फीलिंग बहाने मार के शाओसिंग लू को बचा रही है? ये बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं। और उसके बाद किरिन कहती है कि चलो अब तो मजा आने वाला है। और उसके बाद किरिन भी फीलिंग को चेयर करने लगती है और कहती है कि तुम अपने आदमी को, यानी कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को, ऐसा समझ लो, यही बोलने का मतलब होता है किरिन का, बचाओ बचाओ, ऐसा कहने लगती है। और साथ में जुई भी वही कहने लगती है। फीलिंग ये सुन के थोड़ा सा ऐसा मुंह बना लेती है जैसे कि उसको कुछ पता ही ना हो। और उसके बाद एक लड़का तलवार लेके आ जाता है और कहता है कि ताइसेंग, अगर तुमको इनसे लड़ना है, यानी कि फीलिंग से, तो तुम्हें पहले हमें हराना होगा। और उसके बाद हमें 3 लड़के दिखाए जाते हैं जो कि तलवारबाज होते हैं। उसमें से एक लड़का कहता है कि मैं 3 स्वॉर्ड्समैन का लीडर हूँ, और वो अपने बारे में बता रहा होता है कि मैं जेंटलमैन स्वॉर्ड से हूँ, मेरा नाम मोबाइली है। और जैसे ही वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है, उसको एक पंच पड़ता है, और वो तीनों लड़के जैसे जैसे अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, उन तीनों को एक एक पंच पड़ता है, और तीनों के तीनों ढेर हो जाते हैं, क्योंकि ताइसेंग ने उन तीनों लड़कों को सिर्फ एक एक पंच से ही ढेर कर दिया होता है। और सब लोग यही बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पे खड़े सभी बच्चे यही बोल रहे होते हैं कि ये तो बहुत ही फनी था, ये आए और गए। एक लड़की कहती है कि कम से कम इन लोगों को इनका इंट्रोडक्शन तो बताने दिया होता। और फिर सभी बोल रहे होते हैं कि मैडमैन तो बहुत ही पावरफुल है। अब आप लोग में से कुछ लोग ये मत पूछना कि मैडमैन कौन है, मैडमैन यही है, यानी कि ताइसेंग को ही मैडमैन बोला जाता है। ताइसेंग कहता है कि उनका निकनेम ही काफी था, लेकिन अब मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और पीछे फीलिंग गुस्से से ताइसेंग को देख रही होती है और कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम किसी भी डिसाइपल यानी कि किसी भी शिष्य को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, लेकिन तुमने ऐसा किया। और उसके बाद फीलिंग अपना मैजिक इस्तेमाल करती है, जिसका नाम सुमेल स्पेल होता है, और इसकी मदद से वो 6 आंखों वाले लुई ली को बुलाती है, जिसे देखकर ताइसेंग लू की थोड़ी सी फट जाती है। और उसके बाद दोनों लड़ने लगते हैं। वहीं पे खड़ी किरिन कहती है कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया, और जुई कह रही होती है कि वाह, ये तो एक स्पिरिचुअल बीस्ट था, ये तो बहुत ही कूल था, मुझे ये चाहिए। और बाकी के स्टूडेंट्स भी यही कह रहे होते हैं,
वाह वाह, ऐसा कुछ बोल रहे होते हैं सभी के सभी। और उसके बाद वो 3 स्वॉर्ड्समैन में से एक लड़का खड़ा हो जाता है और कहता है कि वेट, मैं अभी हारा नहीं हूँ। और इतना बोलने के बाद ही वो फिर से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और सब बच्चे उसे देखकर थोड़ा सा मुंह बना लेते हैं। फीलिंग के अटैक को देखकर सभी लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की कहती है वेल डन मॉनिटर फी, और उनमें से एक लड़का कहता है कि क्या मैडमैन मर गया। और उसके बाद हमें एक लड़के का सीन दिखाया जाता है जो कि मोटा सा होता है और एक बड़ा सा चिकन लेग पीस खा रहा होता है। वो कहता है कि नहीं, ताइसेंग इतना वीक नहीं है। उस लड़के का नाम मेंटुन लू होता है जो कि क्लास A ग्रेड A का मॉनिटर होता है। और वो कहता है कि ताइसेंग बहुत ज्यादा मजबूत है, मेरे चिकन लेग पीस जितना, वो इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है। और जैसे ही धुंध हटती है हमको सामने दिखता है कि ताइसेंग ने उस 6 आंखों वाले मॉन्स्टर का जबड़ा पकड़ा होता है ऊपर से और नीचे से। सभी बच्चे ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो एक फेमस स्पिरिचुअल बीस्ट है और इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी ताइसेंग ने इसे रोक लिया है। और वो मोटा लड़का कहता है ही ये तो बहुत ही अमेजिंग है। ताइसेंग कहता है कि बस इसकी स्ट्रेंथ से ज्यादा तो मेरी स्ट्रेंथ है। उसके बाद किरिन कहती है कि बेवकूफ, ये सिर्फ एक नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है। और उसके बाद फीलिंग एक और मैजिक करती है और वो कहती है स्पिरिट बीस्ट स्ट्राइक। और उसके बाद उस मॉन्स्टर लुई ली पे एक मैजिक होता है, वहाँ पे एक गोल सा बॉल आ जाता है, लेकिन वो अचानक से खुल जाता है और वो एक बॉल नहीं बल्कि एक फ्लावर, ड्रैगन फ्लावर कह सकते हो, ऐसा कुछ होता है। और वो ड्रैगन फूल अपना मुंह खोल के ताइसेंग के मुंह को जकड़ लेता है। वहाँ पे खड़े सभी स्टूडेंट्स ये देखकर बहुत ही खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि अच्छा हुआ, इस इंसान को एक मास्क की जरूरत थी। और एक लड़की तो कह रही होती है कि इसे जान से ही मार दो, वाह। और उसके बाद वो मॉन्स्टर जिसका नाम लुई लू होता है वो वापस से अपनी जगह पे चला जाता है। किरिन कहती है कि उस मॉन्स्टर ने अपना काम कर दिया, इसलिए अब वो वापस जा रहा है। और उसके बाद फीलिंग फिर से आगे बढ़ती है और फिर से 3 मैजिकल पेपर निकाल लेती है और वो अपना मैजिक पढ़ती है और कहती है ग्रुप स्पिरिट्स। और वहाँ पे टूथलेस यानी कि बिना दांत वाले स्नेक्स आ जाते हैं जो कि ताइसेंग को पूरी तरह से जकड़ लेते हैं। सभी स्टूडेंट्स ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं वाह वाह वाह। फीलिंग स्टूडेंट्स से कहती है कि सॉरी, लेकिन थोड़ी देर के लिए तुम लोगों को शांत होना पड़ेगा। और उसी में से एक स्टूडेंट रो रहा होता है और कहता है कि मैं शाओसिंग लू से नफरत करता हूँ और काश मैं मॉनिटर से सगाई कर पाता। और उसमें से एक स्टूडेंट ये कहता है कि मैं तो उन्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। डीमन गॉड के इस एपिसोड में यहीं तक। आगे की एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।